स्टूडेंट्स, सब ठीक है ना आप लोग। हम लोग बाजार दर्शन पाठ पढ़ रहे थे, जो कि एक मनोवैज्ञानिक पाठ है और उसमें बाजार किस तरह से हमको आकर्षित करते हैं या बाजार जाने से हम लोगों को क्या क्या लाभ होता है या बाजार से हम लोग किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, उसके बारे में लेखक ने वर्णन की है। पहले जो हम लोगों ने पाठ पढ़ा था वहाँ तक हमें ये मिला है कि अगर हमें बाज़ार जाना है और उससे सच्चा लाभ उठाना है तो हमें मन को खाली करके नहीं जाना चाहिए। हमेशा मन में एक लक्ष्य होना चाहिए। आप क्या क्या खरीदेंगे, क्या नहीं खरीदेंगे, वो तय करके जाना चाहिए। तब आप बाज़ार से सच्चा लाभ उठा सकते हो। नहीं तो परचेजिंग पावर के गर्भ में आकर हम लोग अपना ही नुकसान करके आ सकते हैं। आइए अभी नेक्स्ट पाठ शुरू करते हैं। नेक्स्ट अंश। पड़ोस में एक महानुभव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने वर्ष हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। क्या कुछ उनके पास ना होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे ठोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेश की ऑर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक हो रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देय देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। लेखक ने पाठ में एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया है जो चाहते तो बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो सकते थे, बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। उस व्यक्ति का नाम है भगत, जो चूरन बेचते थे। चूरन मतलब अलग अलग मसाला को वो एक साथ मिलाकर बेचते थे। और उन्होंने मतलब लेखक ने पिछले 10 साल से देखा है कि जैसे ही वो निकल कर आते हैं बेचने के लिए, सब लोग पहले ही तैयार होते हैं उन चूरन को खरीदने के लिए। उनकी चूरन की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो बहुत ही बढ़िया था। शायद इसीलिए सब लोग उससे खरीद लेते। वो चाहते तो कोई पेश के ऑर्डर पहले एडवांस ऑर्डर ले सकते थे या ज़्यादा से ज़्यादा चूरन बेच सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं ऐसा किया। रोज़ 6 आने की कमाई करते थे और बाकी अगर बच गए तो उसको फ्री में ही बांट देते थे। वो बहुत खुश थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर नहीं थे, बस अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार रहे थे, लेकिन उनमें कोई लोभ नहीं थे, लालच नहीं थे, जल्दी अमीर बनने की सपने नहीं थे, ना अपनी परचेजिंग पावर दिखाने की जो घमंड है वो नहीं थे। शायद इसीलिए वो खुश थे, वो बीमार नहीं थे, वो जो थे वो सच्चे थे, वो अच्छे थे। तो लेखक ने भगत जी के बारे में ऐसे व्यक्ति का भी जिक्र किया है जो इस बाजार के माया जाल में ना तो फंसते हैं ना दूसरों को फंसाने के लिए कोशिश करते हैं। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। तो लेखक ने कहा है कि उनके जो पहले दोस्त 2 मिल गए थे, उन पर तो बाजार का जादू चल गया था, लेकिन भगत जी पर बाजार का जादू कभी नहीं चल सकता, क्योंकि वो लोभी नहीं थे, वो स्वार्थी नहीं थे, ना ही वो घमंडी थे।
कहीं आप भूल ना कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विज्ञान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वो प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वो निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वो शक्ति कुंठित होकर चल्लज ही नहीं हो जाती होगी? तो लेखक ने इस बात को साफ कर दिया है कि ना वो खुद भगत जी है, ना भगत जी के बारे में लिखने के लिए किसी ने कहा है, ना यह उनका कोई रिश्तेदार है। भगत जी एक आम आदमी है, लेकिन उनका जो दिनचर्या है वो लेखक को आकर्षित कर रहे हैं। और लेखक ने यह भी कहा है कि भगत जी के बारे में बोलकर ये जो सो कॉल्ड जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, महान लोग होते हैं, सिर्फ दिखावा करने के लिए, उन लोगों को शायद से ठेस पहुंची होगी। ये भगत है कौन? है क्या सामान्य चूरन बेचने वाला आदमी? पता नहीं उनको पढ़ना लिखना आता होगा कि नहीं। वो बड़े आदमी कैसे बन सकते हैं? ना उनके पास बांग्लो है, ना गाड़ी है, ना कोई नौकर चाकर है, तो वो बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? तो ऐसे लोगों का सोच हो सकते हैं। आजकल की ये आम सोच है, आजकल के लोगों की सोच ही यही है कि बड़े आदमी होने के लिए आपको बाहर बड़ा बनकर दिखाना पड़ेगा। जो मेटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होते, जो वस्तुवादी जो मानसिकता है, उससे हम लोगों को बड़ा आदमी मानते हैं। भगत जी उन सब में से नहीं थे। उनके पास कुछ था जो बाकी लोगों के पास कम से कम नहीं था, या हर लोगों के पास नहीं था। और वो क्या है? वो है संतुष्टि। लोग सुख को खरीदने के लिए विलासिता को खरीद सकते हैं, लेकिन जो संतुष्टि होते हैं उसको कभी नहीं खरीद सकते। उसको खुद महसूस करना पड़ेगा। उसके लिए मानसिक रूप से हमें अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा। मानसिक क्षुधा अलग होती है, तो उसको पूरा करने के लिए जो संस्कार है, जो नैतिकता है, जो गुण है, उसको अपनाना पड़ेगा। भगत जी ने वो अपना लिया था। शायद उसको एक अपार्थिव सुख, अपार्थिव समृद्धि, एक संतुष्टि प्राप्त हुआ था, जिसके सामने पैसा भी भीख मांगने लगते हैं। पैसा उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, आओ मुझे लो। मतलब क्या है? उनके पास इतनी क्वालिटी वाला वो चूरन होते हैं कि लोग चाहते हैं कि और ज़्यादा उससे मिले, लेकिन भगत जी ने उसकी लालच करके कभी हद से ज़्यादा वो सब कुछ नहीं लिया, ना व्यवसाय की, ना दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा सौंपने की कोशिश की। तो पैसा आना तो चाहते हैं, लेकिन वो उसको आने नहीं देते हैं, एक सीमा तक ही उसको रख देते हैं, पैसा हार जाते हैं। तो ये जब हम लोग भगत जी की बातें कर रहे हैं, तो हम लोगों को प्रेमचंद जी की जो नमक का दारोगा पाठ है, जो हम लोगों को फर्स्ट ईयर में मिला था, वो वंशीधर की याद दिलाता है। वंशीधर भी सुखी थे। वंशीधर के सामने भी धर्म और धन के बीच लड़ाई हो गई थी, और वंशीधर जीत गए थे, हार कर भी वो जीत गए थे। उससे हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, ऐसे व्यक्ति समाज में होते हैं।
भगत जी भी वैसे ही व्यक्ति है जो अपने धर्म को, ईमान को नहीं बेचते हैं और शायद इसीलिए वो सुखी है। पैसे के व्यंग शक्ति की सुनिए, वो दारुण है। दारुण मतलब भयंकर भी हो सकता है, करुण भी हो सकता है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वो क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लिख ही आड़ से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। ये बहुत बड़ी बात कह दी है लेखक ने। पैसे की शक्ति इतनी है कि अपने भी पराये हो जाते हैं और पराये भी अपने हो जाते हैं। तो एक उदाहरण दिया है कि अगर मतलब कोई चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई गाड़ी मोटर नहीं है, और अगर किनारे से एक मोटर चली गई है तो उसे देखकर कहीं दुख भी उत्पन्न हो सकता है। हाय, मेरे पास ये मोटर नहीं है। या कभी कभी हम लोगों के मन में होता है, किसी दोस्त के पास, किसी अपनों के पास ढेर सारा पैसा होता है, खुद के पास नहीं होता है, तो मन में एक प्रकार की ईर्ष्या जागृत होते हैं। अगर उसको हम लोग संभाल नहीं पाते हैं, अगर उस ईर्ष्या को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे वो असंतुष्टि में परिणत हो जाते हैं और वो असंतुष्टि अपने को, अपनों की जो माता पिता है, जो सगे हैं, उनको भी दूर कर देते हैं। मन में ऐसा ख्याल आ सकते हैं, मुझे यही माँ बाप मिला, मुझे यही घर मिला, क्यों मैं बड़े बड़े लोगों के घर में मैं क्यों जन्म नहीं ले पाया। तब तो मुझे ये सब कुछ करने की, इस तरह से जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे लोगों की मानसिकता होती है। अपने माता पिता, भाई बहन सब कुछ अपने होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे समय आ जाते हैं, जीवन ऐसी राह में आकर खड़े कर देते हैं कि मन में एक बार शायद से ऐसा ख्याल आ भी जाए, काश मैं यहाँ ना होकर वहाँ होता या वहाँ होती, तो शायद से आज मैं कुछ और ही होता। और वो जो ख़यालात लाते हैं उसमें पैसों की जो शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति, वो पैसों का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन आपने सोचकर फिर वापस चले आए, अपने आप को वहाँ तक पहुँचाने के लिए अगर आपने परिश्रम की, तब तो आपकी जीत हुई, आपकी संस्कार की जीत हुई। अगर आपने ऐसा नहीं कर पाया, अपनों को ही अपने दूर कर दिया, तो मान लीजिए वो पैसों की जीत हुई और आपकी खुद की हार हो गई। लेकिन क्या लोक वैभव के यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों? कहो पानी पानी। तो लेखक ने कहा है कि पैसों की इतनी बड़ी शक्ति है, ये व्यंग शक्ति है कि वो सबको दूर कर सकता है, लेकिन भगत जैसे व्यक्ति के सामने वो पैसों की शक्ति क्या हो जाते हैं? पानी पानी हो जाते हैं। उनके सामने पैसा कोई काम ही नहीं आते हैं। तो वो क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है? तो लेखक ने कहा है कि ऐसी क्या कोई शक्ति है? उनके सामने तो पैसा ही सबसे बड़ा शक्ति बनकर आए हैं। क्या उससे भी बड़ा कोई शक्ति है जिसके आगे ये पैसों की जो शक्ति है, ये व्यंग है, वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। व्यंग मतलब खत्म हो जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। ऐसा क्या और भी कोई शक्ति है इस दुनिया में? उस बल को नाम जो दो, पर वो निश्चय
उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वो कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। तो लेखक ने कहा है कि जिसके सामने पैसा भी चूर चूर हो जाते हैं, जिसके सामने पैसों की शक्ति कुछ काम नहीं करते, वो क्या है? तो वो बल, एक शक्ति तो ज़रूर होगी। कोई आध्यात्मिक शक्ति हो सकती है जिसको हम लोग स्पिरिचुअल बोलते हैं। उस आध्यात्मिक शक्ति के सामने किसी की नहीं चलती। लेकिन उस आध्यात्मिक शक्ति को अगर हमें प्राप्त करना है तो उसको हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वो कहाँ मिल सकता है? उसको क्या पैसों से खरीदा जा सकता है? तो उत्तर होगा नहीं। आध्यात्मिक शक्ति को हम लोग सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। आध्यात्मिक शक्ति को हम लोग मन में उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिसके मन में क्रोध है, घृणा है, जिसके मन में सिर्फ और सिर्फ लाभ उठाने का मन है, मतलब हर वक्त चीज़ों को अपना रखने के लिए बटोरने की जो स्पृहा है, कुछ प्राप्त करने की तृष्णा है, कुछ प्राप्त मतलब जो लोक वैभव की, जो मतलब लौकिक है, पार्थिव सुख समृद्धि के प्रति जिनकी इच्छा ज़्यादा होती है, उनके मन में आध्यात्मिक बल जन्म नहीं हो सकते, उनको आध्यात्मिक बल प्राप्त नहीं हो सकता। अगर उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। सिर्फ और सिर्फ पाने का नाम ही जीवन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को अपनी तरफ खींचना ही शक्ति नहीं है। उन सब से तो अपनी हार प्रतिपन्न होते हैं। आपने संचय की, लेकिन ज़रूरत के वक्त आप अगर उसको व्यवहार नहीं कर पाएंगे तो आपका जीवन मतलब बेमूल्य हो जाएंगे। आपके जीवन की कोई मूल्य ही नहीं रहेंगे, क्योंकि निर्बल ही धन की ओर झुकता है। जो निर्बल होते हैं, जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, वो सब कुछ धन के द्वारा प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं और इसलिए धन की ओर झुकता है। देखा जाए तो वो क्या है, एक प्रकार की हार है। किस पर हार है? आध्यात्मिक शक्ति वो खुद कमा नहीं पाते हैं। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। जो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाता है मैटेरियलिस्टिक लाइफ, मैटेरियलिस्टिक लाइफ, ये जो मतलब पार्थिव चीज़ों के प्रति जो हम लोगों का आकर्षण है, उसके प्रति हम लोग दिन पर दिन इतने आग्रही होकर जा रहे हैं कि उससे जो अलौकिक जो सुख है, जो शांति है, जो समृद्धि है, जो सगे है, उनसे दूर करके जा रहे हैं। उनसे हम लोग दूर होते जा रहे हैं। और ये जो चाहत है चीज़ों को पाने की, उसमें बाजार जो है वो बहुत बड़ा एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वो बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया।
इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वो रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। भगत जी, एक बार लेखक ने भगत जी को देखा, वो चौक बाजार की तरफ जा रहे थे। और चौक बाजार तो क्या होते, चारों तरफ मतलब जो चीज़ें होते वो खुलेआम बेच रहे होते हैं, तो हर किसी की नज़र हर तरफ जाते थे। कोई तो लोग रुक जाते हैं, अपनी पसंदीदा सामग्री देकर रुक जाते, भौंचक के रह जाते थे। लेकिन भगत जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। भगत जी बहुत ही खुशी से मतलब अपने लक्ष्य स्थान की तरफ जा रहे थे, सबको बुला रहे थे, सबका अभिवादन कर रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि किसी चीज़ों के प्रति ध्यान जाने से ही वो आकर्षित होंगे, ऐसा सोचकर वो नीचे की तरफ देखकर जा रहा है कि कहीं देखो ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो अच्छी तरह से सबके साथ मतलब घुल मिल कर ही आगे बढ़ रहे थे। जो भी जान पहचान वाले लोग हैं सबको बुला रहे थे, सबके साथ बात करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके मन में विद्रोह नहीं था। उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो क्रोधित है, वो असंतुष्ट है, ऐसा कुछ भी भाव उनको देखकर नहीं लग रहा था। उनके मन में एक प्रसन्नता थी। प्रसन्न इसलिए थी क्योंकि वो अंदर से किसी पार्थिव चीज़ों के प्रति मतलब वो लालसी नहीं हो रहे थे। कोई रिक्त मतलब खाली नहीं था कि मुझे ये चीज़ मिलेगा तभी मेरा मन भरेगा, ऐसा कोई भाव, कोई एहसास उनके मन में नहीं था। इसलिए अंदर की खुशी उनकी मुंह पर दिखाई दे रही थी। देखता हो कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वो चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ दो चार अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वो जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वो है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वो तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव से ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। मतलब क्या है, भगत जी जो चौक बाजार की तरफ जा रहे थे उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी? उसको मतलब जो नमक और काला जीरा चाहिए, इसीलिए वो वहाँ तक ही वो लोग जा रहे थे। जीरा और नमक उनको चाहिए था। जब तक वो नहीं मिल रहा था वो चौक बाजार की तरफ जा रहे थे, उसमें घुसकर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो मिला तो बाजार की जो ज़रूरत थी, वहाँ जाने की जो आवश्यकता थी, वो ख़त्म हो गई। उन्होंने एक पंसारी जहाँ अलग अलग वो मसाला वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ जाकर वहाँ रुके, वहाँ से जीरा और नमक लेकर आए, फिर वापस चले आए। तो ये जो बाजार जो एक मकड़ी की जाली की तरह होते हैं, वो जो चुंबक की तरह होते हैं, सबको खींचते हैं, वो भगत जी को अपनी तरफ खींच नहीं पा रहे थे। बाजार किसको खींच सकते हैं अपनी तरफ? जिनके मन में लक्ष्य नहीं होता है, जिनके मन में लालच होते हैं, जिनको परचेजिंग पावर का गर्व होते हैं,
उनको बाजार क्या कर सकते हैं, उनके खालीपन को बाजार खींच सकते हैं अपनी तरफ। लेकिन भगत जी के मन खाली नहीं था, उनके मन भरा पूरा था। उनको जो चाहिए था उसको उन्होंने लिया और वापस चले आए। मतलब इससे क्या हुआ, बाजार और भगत जी दोनों कृतार्थ हुए। असल में बाजार तभी सक्सेस होते हैं, बाजार की आवश्यकता तभी मतलब सफल साबित होते हैं जब ग्राहक उससे संतुष्ट हो, ग्राहक को सफलता मिले, कोई लाभ मिले। और भगत जी के जैसे जो व्यक्ति है, भगत जी के द्वारा बाजार और स्वयं भगत जी खुद को वो लाभ, वो सफलता हासिल हो रही थी। ठीक है, जो बाकी का अंश है हम लोग नेक्स्ट ऑडियो में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।